नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। ये रुक करें फटाफट खबरों की ओर। पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, नौसेना के प्रमुख मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी के साथ साथ कई नेताओं ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 तोपों की सलामी ली। परेड का आगाज हुआ। रामनाथ कोविंद ने कहा, गणतंत्र दिवस का दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर है जिन्होंने स्वराज के लिए सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जेपी नड्डा ने 73वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। साथ ही महानायकों और वीर सपूतों को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सभी जवानों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतवासियों को हार्दिक बधाई। राजनाथ ने कहा, गणतंत्र दिवस हमारे लोकतंत्र का जश्न मनाने और हमारे संविधान में निहित विचारों और मूल्यों को संजोने का अवसर, हमारे देश की निरंतर प्रगति और समृद्धि की प्रार्थना के लिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम योगी ने ध्वजारोहण किया, प्रदेशवासियों को संबोधित किया। गणतंत्र दिवस पर अखिलेश यादव ने बधाई दी। गणतंत्र दिवस पर अखिलेश ने संदेश जारी किया, हम हमेशा संविधान की रक्षा करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी। लिखा कि देश में संविधान को सार्थक बनाना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ट्वीट में लिखा, साल 1950 में गणतंत्र दिवस पर हमारे देश में विश्वास के साथ सही दिशा में पहला कदम। गणतंत्र दिवस पर भारत तिब्बत सीमा पर आईटीबीपी के जवान ने लद्दाख में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान, 15,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में 14,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया। जय हिंद के नारे लगाए। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शून्य से भी कम तापमान में 12,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया। भारत तिब्बत सीमा पर आईटीबीपी के जवानों ने कठोर सर्दी के बीच हिमाचल प्रदेश में 16,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर शौर्य का शानदार प्रदर्शन रहा। परेड में सबसे आगे हॉर्स कैवेलरी 61 की पहली टुकड़ी रही। दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवेलरी रेजिमेंट है। इस अवसर पर वाइन ग्लास फॉर्मेशन में 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 MI-17 VS हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। राजपथ पर पुष्प बरसाए। राजपथ पर हरियाणा का दम भी देखने को मिला। हरियाणा की झांकी में पहलवानों ने कुश्ती के जौहर दिखाए। साथ ही खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में पदकों की झड़ी लगाकर दुनिया में सबसे और प्रदेश में जो नाम कमाया उसे रोशन किया। उसका भी गौरव इस परेड में दिखाई दिया।
उत्तर प्रदेश की झांकी राज्य सरकार की नई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नीति और औद्योगिक विकास नीति पर आधारित है। पंजाब की झांकी में स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान को दर्शाया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को दिखाया गया। पंजाब की झांकी में लाला लाजपत राय और उधम सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ माइकल ओ डायर को गोली मारने के विरोध को भी दिखाया गया। 73वें गणतंत्र दिवस पर अभेद्य किले में तब्दील राजधानी दिल्ली और सुरक्षा जवानों ने सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ध्वजारोहण किया। सीएम ने कहा कि देश की आजादी में हरियाणा का अहम योगदान रहा। अंबाला की वीर भूमि से स्वतंत्रता की चिंगारी जली है। अंबाला में शहीदों का वॉर मेमोरियल बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बना है। सीएम ने कहा कि भारत में संविधान नहीं बल्कि संविधान में भारत बसता है। खेल हमारी रंगों का जुनून राजपथ पर दिख रहा है। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में 17 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, जिससे हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। मेडिकल सुविधाओं के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 200 बेड का अस्पताल भी बनाया जाएगा। हर घर दस्तक कार्यक्रम का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर घर में वैक्सीनेशन किया जा रहा है और प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। हमारे खिलाड़ियों का अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा। इसके अलावा हमारे ओलंपिक पैरालंपिक में खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। अंबाला में गणतंत्र दिवस समारोह में नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा भी शामिल रहीं। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। 73वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। जींद में जिला स्तरीय समारोह में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ध्वजारोहण उन्होंने किया। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भव्य परेड की सलामी ली। जिला वासियों को संदेश देते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने ध्वजारोहण किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय परिसर में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और अनाज मंडी में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। नानौन में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। एसडीएम विकास यादव ने तिरंगा फहराया। उसके बाद भव्य परेड की भी सलामी ली। रोहतक में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में 26 जनवरी के मौके पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि भी इसमें शामिल हुए प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। भिवानी में भी गणतंत्र दिवस कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया गया। इस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ध्वजारोहण किया। फरीदाबाद में 26 जनवरी का उत्सव कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने ध्वजारोहण किया। करनाल में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज मौजूद रहे। शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पंचकुला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक पूरे भारत में कोविड की 162.73 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 2.85 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 665 लोगों की मौत।
केरल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,475 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 4,494 नए मामले सामने आए। 36 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रशासन लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 33,914 नए मामले सामने आए। 86 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1815 नए मामले सामने आए, जबकि 753 लोग ठीक हो गए। इसके अलावा 10 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 16,608 नए मामले सामने आए, जबकि 17,466 लोग ठीक हो गए। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 46,426 नए मामले सामने आए। 32 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 5,394 नए मामले, इनमें से 2,045 मामले जम्मू से, 3,349 मामले कश्मीर से सामने आए। 8 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 3,980 नए मामले सामने आए, जबकि 2,398 लोग ठीक हुए। इसके अलावा 3 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या 3,36,000। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,028 मामले सामने आए। एक दिन में 10 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मामलों की संख्या 42,000। असम में कोरोना वायरस के 4,179 नए मामले सामने आए। 6,747 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 19 लोगों की कोरोना से मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 6,029 नए मामले, 18 मरीज की मौत। एक दिन में 15,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 2,030 नए मामले सामने आए। 5,679 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस 11,579। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 6,084 नए मामले, 4,451 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 2 संक्रमितों की मौत हुई है। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 134 नए मामले सामने आए। 82 मरीज रिकवर। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 143 नए मामले सामने आए। 264 मरीज रिकवर। एक्टिव केस 2500 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 183 नए मामले सामने आए। 559 मरीज रिकवर्ड। एक्टिव केस की संख्या 1600 के पार। कैथल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 103 नए मामले सामने, 131 मरीज रिकवर्ड। एक्टिव केस 1000 के पार। कोरोना की तीसरी लहर में बवानीखेड़ा में दूसरी मौत दर्ज हुई है। बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 2 निवासी 33 वर्षीय दिल्ली पुलिस के जवान की कोरोना से मौत। दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिसकर्मी ने दम तोड़ा। स्वास्थ्यकर्मियों ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत बवानीखेड़ा के शमशान घाट में पुलिसकर्मी का अंतिम संस्कार किया। करनाल में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स ने गणतंत्र दिवस का पर्व अपने ही अंदाज में मनाया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने शहर के चौक चौराहों पर स्थित महापुरुषों और अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए। सोनीपत में 73वें गणतंत्र दिवस पर करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सरकार से आंगनवाड़ी वर्कर संविधान दिवस पर 1500 रुपये वर्कर और 750 रुपये हेल्पर के मेहताने में बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। महिला आंगनवाड़ी वर्कर गुरुवार को काले झंडे और काले लिबास के साथ काला दिवस मनाएंगे। पलवल के लघु सचिवालय पर आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन की हड़ताल 49वें दिन भी जारी रही। आंगनवाड़ी वर्कर्स के धरने को किसान सभा समेत तमाम यूनियंस का समर्थन मिल रहा है। इससे आंदोलन मजबूत होता नजर आ रहा है। सोनीपत में कोरोना लगातार दस्तक दे रहा है। बावजूद इसके लोग बड़े लापरवाह नजर आ रहे हैं। साल 2021 में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के 38,000 चालान किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर रेवाड़ी के मुख्य चौराहों पर बिना मास्क और बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों के पुलिस ने चालान काटे। गुरुग्राम में बच्चों की तस्करी का भांडाफोड़ के बाद महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने बरामद बच्चे का मेडिकल कराने के डॉक्टर्स को आदेश दिए। बाल दिवस के मौके पर जब वो आश्रम में बच्चों के पास मिलने के लिए गई तो उनके बच्चे के पेट पर ऑपरेशन के निशान नजर आए। हरियाणा में बजरंगी भाईजान के नाम से मशहूर हरियाणा पुलिस के एएसआई राजेश कुमार ने एक और लापता बच्ची को उसके परिवार वालों से मिलवाया। मंदबुद्धि दिव्यांग बच्ची अगस्त से लापता थी। एएसआई राजेश कुमार ने मामले में तेजी से काम करते हुए बच्ची की पड़ताल कर उसे उसके परिवार वालों को मिलवा दिया।
भूलाचीका के अजमीगढ़ गांव को जाने वाली सड़क का बुरा हाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार सड़क नहीं बना रहा। मेन सड़क से गांव तक आधा किलोमीटर सड़क ठेकेदार ने उखाड़ दी है। काफी दिन बीत जाने के बाद भी दोबारा नहीं बनाई गई। गुरुग्राम के सेक्टर 9 की सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। सेक्टर 9 इलाके में लगने वाली मुख्य सड़क GMDA के अधीन है। मुख्य सड़क और सेक्टर के अंदरूनी रास्ते अभी से सड़कें वहां गायब हैं। सड़कों की जगह 1 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे। दुकानदारों का कहना है कि सड़कों की खस्ता हालत की वजह से उनकी दुकानदारी पर असर पड़ा है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के मामले में पंचकुला पुलिस की SIT ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। टीम ने कैंडिडेट की जगह पर फिजिकल देने और लिखित पेपर देने के मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया। SIT ने 40 से ज्यादा लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे हैं। जांच में खुलासा हुआ 5 लाख से 15 लाख तक पैसे लिए जाते थे। SIT प्रमुख ने बताया कि लाखों रुपए की रिकवरी और जरूरी दस्तावेज SIT ने बरामद कर लिए। बल्लभगढ़ में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के निर्देशों पर किराएदारों की वेरिफिकेशन के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया।